आज से कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे युग शुरू हो चुका है। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पदाधिकारियों का इस्तीफा संगठन में होगा। फेरबदल, खड़गे की नई टीम बनेगी। सीडब्ल्यूसी के सदस्य और राज्यों के प्रभारी नए सिरे से नियुक्त होंगे। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य के प्रभारी भी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो नई कमान, नया अध्यक्ष और नया बदलाव, बहुत सारे बदलाव ऐसे होने हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। राज्य के प्रभारी भी पद से इस्तीफा दे रहे हैं और खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पदाधिकारियों के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब संगठन में बड़ा फेरबदल होगा और सीडब्ल्यूसी के सदस्य फिर से नियुक्त होंगे। राज्यों के प्रभारी भी नए सिरे से नियुक्त किए जाएंगे और ये तय करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य के प्रभारी भी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि सब नए नाम चुने जाएंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ पुराने नामों को एक बार फिर से रिपीट किया जाए। तो अब कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया और जो राज्यों के पदाधिकारी हैं वो भी इस्तीफा सौंप रहे हैं, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में फेरबदल होगा। नए सिरे से लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी। राज्यों के प्रभारी भी इस्तीफा सौंप रहे हैं और इस बार कुछ ऐसे चेहरों का चुनाव किया जाएगा, कुछ ऐसे लोग चुने जाएंगे राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो आने वाले चुनाव के दौरान कारगर साबित हो सके। अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, इस्तीफों की झड़ी लग गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आने वाले 2 विधानसभा चुनाव और उसके फौरन बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसे चेहरों को राज्य और दिल्ली के स्तर पर चुना जाए जो चुनाव जिताने में मदद कर सके। तो एक और बड़ी चुनौती अध्यक्ष बनते मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। बिल्कुल, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अब अपनी टीम बनानी है। आज जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य थे, जनरल सेक्रेटरी थे, राज्यों के प्रभारी थे, सबने अपना इस्तीफा दे दिया। अब क्योंकि अध्यक्ष की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो अब वो नई सिरे से अपनी टीम बनाएंगे और उस टीम के ऊपर आप देखेंगे कि हो सकता है कि छाप भी नजर आए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कांग्रेस वापस सत्ता में कैसे लौटे। खासकर राजस्थान में जहां उन्हें सत्ता बनाए रखनी है और छत्तीसगढ़ में वहां पर भी उन्हें सत्ता में बने रहना है, तो ऐसा करिश्मा, ऐसी रणनीति बनानी होगी, ऐसे चेहरों को नई जिम्मेदारी देनी होगी जो कांग्रेस को जहां पे सत्ता में नहीं है उनको सत्ता में ला सके और जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां सत्ता में है उनको सत्ता में बनाए रखे। साथ साथ खुद ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि वो युवाओं पर भरोसा करते हैं, युवाओं को मौका देंगे। जो उदयपुर डिक्लेरेशन था उसको लागू करेंगे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, संगठन में तरजीह दी जाएगी। साथ साथ जो अनुभव है, जो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, मैं मेहनत करूंगा, मेरा अनुभव है, आप मेरे साथ है, ये तो वो अनुभव का मिश्रण भी आपको इस नई कार्यकारिणी में आने वाले समय में मिलेगा और जिसका साफ साफ मतलब होगा कि जो नई कार्यकारिणी बनेगी, चाहे सीडब्ल्यूसी के सदस्य हों या जनरल सेक्रेटरीज इंचार्ज हों या राज्यों के प्रभारी हों, कोई भी हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको चुनावी छाप जरूर मिलेगी और बिना इस रणनीति के कांग्रेस शायद आगे ना बढ़ पाए। जी अशरफ, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राज्यों के प्रभारी भी इस्तीफा सौंप रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग स्टेट के प्रभारी हैं उनकी जगह नए चेहरे बनाए जाएंगे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे राजस्थान की बात करूं तो क्या कुछ जानकारी इसके बारे में, या फिर अशरफ कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नाम जिनके इस्तीफे भले ही ले लिए गए हों लेकिन उन्हें रिपीट किया जाएगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे, ये तो आज ही उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ली है और राज्यों के प्रभारी और खासकर राजस्थान में किसको मिलेगी अजय माकन की जगह, कौन इंचार्ज होगा, ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी
मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पहले CWC की बनानी पड़ेगी, अपनी जो नई टीम है उसको उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरीज को बनाना है, फिर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को बनाना है। लेकिन एक चीज जरूर साफ है कि जो भी बनेगा वो युवा होगा और कुछ इस तरह का होगा कि उसमें युवा भी हो और अनुभव हो, दोनों का मिश्रण होगा। नई कार्यकारिणी जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तो इस तरह का वो एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे जिसमें आपको अनुभव भी मिलेगा और युवाओं का जोश भी मिलेगा। जी, जानकारी के लिए अशरफ आपका शुक्रिया। और झालावाड़ में युवक की हत्या मामले में अपडेट। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को दबोच लिया। हत्या के मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। दीपावली के दिन मामा भांजा इलाके में वारदात हुई थी। 2 हत्यारे समेत हथियार सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार हो चुका है। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो झालावाड़ में युवक की हत्या मामले में तरुण झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट? जी आसिफ, दीपावली के दिन शहर के मामा भांजा इलाके में शहर की पीरखाना निवासी। जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे? हेलो तरुण, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट? जी आसिफ, इस सारे मामले में जो झालावाड़ में दीपावली के दिन शहर के मामा भांजा इलाके में आरिस बेग नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और चूंकि दीपावली का दिन था, त्योहार था और शहर में कानून व्यवस्था भी बिगड़ने का डर था, इसके बाद से ही पुलिस लगातार एक्टिव हुई थी। और इस मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें इस हत्या के जो 2 हत्यारे थे जो कि नामजद हो गए थे उसी दिन, असलूब खान और छोटू जोशी नाम के जो 2 हत्यारे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस हत्या के मामले में जो मास्टरमाइंड था नरेश गुजर, ये उसी की गैंग के गुर्गे थे और उसका जो साथी था संजू गुजर, इनको भी पुलिस ने दर दबोचा है। सारा मामला इनकी पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है और अब पुलिस जो है ये चारों जो बदमाश हैं इनसे गहन पूछताछ कर रही है। तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चूरू में अपहरण मामले में अपडेट। युवक अरविंद के अपहरण का मामला, पुलिस के गिरफ्त में एक आरोपी आर्मी का जवान भी है। रामगोपाल नाम बताया जा रहा है इस आर्मी के जवान का। दूसरा युवक हरीश है, दूधिया का रहने वाला। दोनों को लालचंद चूरू लेकर आया था। फिर लाल घंटाघर के पास से अरविंद को अगवा किया गया। तो लगातार नए मोड़ चूरू के अपहरण कांड में सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस युवक का अपहरण किया गया था उसे गांव वालों ने छुड़ा लिया और पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है वो एक आर्मी के जवान का नाम सामने आ रहा है जो अपहरण में शामिल था। रामगोपाल इसका नाम बताया जा रहा है। तो चूरू में जो अपहरण हुआ था अरविंद नाम के शख्स का, उसे सीकर में भागते हुए बदमाशों को गांव वालों ने रोका, अरविंद को छुड़ाया। कुछ बदमाश भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ बदमाश गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। गांव वालों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और चूरू से एक दिन पहले अपहरण किए गए युवक को सीकर पुलिस ने मंगलवार रात बदमाशों की गिरफ्त से मुक्त करवा लिया। इस दौरान सीकर पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। सीकर की नेछुआ थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से रात को खेतों में बदमाशों को पकड़ लिया। चूरू के घंटाघर के पास से मंगलवार को अरविंद नाम के युवक का अपहरण किया गया था। और सीकर एसपी कुंवर राजदीप से बात की हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा ने। अपहरण करने वाले युवक अरविंद को सीकर पुलिस ने सकुशल दस्तयाब कर लिया और चूरू पुलिस को सौंप दिया है। इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया गया और किस तरह से वो सकुशल वहां तक पहुंच पाए, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीकर एसपी हैं। सर, किस तरह से सफलता मिली पुलिस को पूरी? देखिए, मूलतः ये बात शुरू तो चूरू से ही हुई है और चूरू ने हमें टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया। हमारा जो बॉर्डर का थाना है नेछवा, उसको समय पर सूचना मिल गई। वहाँ के थानाधिकारी ने नेछवा थानाधिकारी को सूचित कर दिया और कंट्रोल रूम ने पूरे ज़िले में नाकाबंदी कराई और लोकल जो लोग हैं उनकी भी मदद ली गई
मैं मानता हूं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब जब भी किसी ज़िले में कोई घटना होती है और उसमें आसपास के ज़िले से कोई मदद की अपेक्षा होती है तो दूसरा ज़िला पर्याप्त कोशिश करता है कि उसके तरफ से जो भी मदद मिलनी चाहिए वो दी जाए। उसी क्रम में हमारे थाने ने बहुत अच्छे से नाकाबंदी की और लगातार फॉलो किया। चूरू की टीम भी हमारे थाने पर पहुँच गई थी और लगातार प्रयास के बाद में वो व्यक्ति दस्तयाब कर लिया गया। सर, पिछली जैसे अपने सीकर की घटना हुई, ये भी घटना हुई, पब्लिक का बहुत अच्छा रोल रहा है दोनों में, तो इसी तरह से लोग मदद करें तो ज़्यादा अच्छी से सफलता मिल पाती है। निश्चित रूप से देखिए, आज का वो समय है जहाँ पर कि छोटे से समय में कोई भी सूचना लोगों तक बड़े आराम से पहुँच जाती है और लोगों तक सूचना पहुँच जाने के बाद में जिस तरह से लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं वो देख करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पुलिस तो एक लिमिटेड फोर्स है, बहुत कम संख्या में हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं। जब हमारे साथ जनता का सहयोग मिल जाता है तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमने दोनों प्रकरणों में देखा, लोगों ने हमें मदद की, लोगों ने हमें जो आवश्यकता होती है नाकाबंदी करने में मदद करना, आसपास से सूचना उपलब्ध कराना और यदि गाड़ी का मूवमेंट हुआ है तो उस मूवमेंट के बारे में बताना, इस तरह की बहुत सारी मदद है जो लोकल लोगों से मिल पाती है और वो मदद इस बारे प्रकरण में भी मिली और उसका नतीजा है कि बहुत ही कम समय में इस बार भी उस व्यक्ति को छुड़ा लिया गया। 3 मुलजिम मौके से भागने की बात सामने आई। जी बिल्कुल, जब दबाव बनता है, देखिए नॉर्मली मुलजिम जो है अपनी प्लानिंग करके चलता है, वो कोशिश करता है कि हम जिसको किडनैप किया है उसको सुरक्षित ठिकाने तक ले जाएं, उसके बाद में किडनैपिंग को लेकर के जो भी उसकी प्लान होती है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो हर तरफ से फंस जाता है तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो किडनैप किए हुए व्यक्ति को छोड़ करके फरार हो जाए। इस मामले में भी वो गाड़ी और उस व्यक्ति को छोड़ करके फरार हो गए और उनके सूचना चूरू के पास में है, चूरू पुलिस के पास में, वो उनको शीघ्र ही दस्तयाब कर लेंगे। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शराबियों सुभाष और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। बीडीके अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों के साथ आए 2 शराबियों ने चिकित्सा कर्मियों पर मरीज की देखभाल नहीं करने की बात कहते हुए अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बीडीके अस्पताल प्रशासन की ओर से कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शांत होने के बजाय लगातार उत्पात मचाते रहे। इसके बाद हिरासत में लेकर दोनों का मेडिकल करवाया गया और फिर गिरफ्तारी की गई। से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति पेशेंट के साथ आए हैं जो अस्पताल में न्यूसेंस करते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। इस खिलाफ में आए, इनको समझा इसलिए, लेकिन समझा इसका कोई सभी शराब पे हुए हैं, शराब का मेडिकल में मुआयना करवाया था, कोई गलती भी नहीं है, आगे कार्रवाई। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में 2 शराबियों के उत्पात मचाने पर दोनों का नाम बताया गया, सुभाष और मुकेश। बीडीके अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों के साथ ये दोनों पहुंचे थे। इनकी शिकायत थी कि मरीजों की देखभाल नहीं की जा रही। इसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने समझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने, लेकिन वो शांत होने की बजाय लगातार उत्पात मचाते रहे। इसके बाद जाकर दोनों को हिरासत में लिया गया। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से ये खबर मिल रही है, पर्यटक और पार्किंग कर्मचारी में झड़प हुई। सोशल मीडिया पर झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। फोर्ड पार्किंग का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में पार्किंग कर्मचारी पर्यटक को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जैसलमेर में जो फोर्ड पार्किंग है या सोनार दुर्ग फोर्ड पार्किंग इसे कहा जा सकता है, इसी में पर्यटक के साथ ये धक्का मुक्की की तस्वीरें, पार्किंग में कर्मचारियों से झड़प और ये वीडियो वायरल। कोटा में ये क्या हो रहा है? चोरों ने बुजुर्ग पर चाकू से हमला बोल दिया। कोटा के महावीर नगर 3 की यह घटना है। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मॉर्निंग वॉक से लौटने पर चोरों ने हमला किया। चोरी के इरादे से ये चोर घर में घुसे थे। महिला के साथ मारपीट। झुंझुनू में महिला से ससुराल वालों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला एसपी तक अपनी गुहार लगा चुकी है। गुड्डा गौड़ जी के बड़की ढाणी की यह घटना बताई जा रही है।
चूरू के एसपी दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज बस में छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से NH-52 पर दौड़ती बस में थप्पड़ और घूसों से मारपीट की, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा। महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी युवक सुरेश कुमार गांव खासोली का निवासी है, जो राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड बॉय का काम करता है, जो आतन शराबी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को प्रारंभिक तौर पर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई बस में महिला जा रही थी, उसके साथ अभद्रता कर रहा था, जिसकी सूचना मिली मौके पर पहुंचे वहां पुलिया पर, जिसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी वो मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान SDM साहब को कल पेश किया जाएगा। जयपुर में खबर का असर हुआ, कचरा कचरा शहर अब जागा नगर निगम। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद निगम एक्शन में आया और दिवाली के बाद जो लालकोठी सब्जी मंडी के बाहर कचरे का ढेर लगा था, उसे अब हटाया जा रहा है। और ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक दिवाली से पहले की और एक दिवाली के बाद। ये डंपर पहुंचा है आज हटाने के लिए, और दूसरी तस्वीर है उस कचरे की जो दिवाली के बाद यहां पर फैला है। हनुमानगढ़ में युवक सुसाइड मामला, 5 दिन बाद भी युवक का शव नहीं उठाया गया। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। चौथे दिन भी परिजनों का धरना जारी है। जिला चिकित्सालय में धरने पर परिजन बैठे हैं। साहूकारों से तंग आकर इंद्रसेन ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में परेशान होने की बात लिखी थी। साथ वालों से राय मशवरा किया कि हो सकता है कि ये केवल 306 का मामला नहीं होकर 302 का हो, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के लिए पूरे गांव की आसपास के सर्व समाज के लोग, जो भी सब लोग यहाँ पधारे, हर व्यक्ति से हमने राय लेके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। 306 का प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें मृतक के परिजन व गांव वाले धरने पे बैठे हैं और इसमें बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए वार्ता भी जारी है और गिरफ्तारी के प्रयास अलग से टीमें लगी हुई है। बीकानेर के कपिल सरोवर में मिला महिला का शव। भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास ये शव मिला है। पुलिस ने शव को सरोवर से बाहर निकाला। शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। शव को कोलायत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर में ये महिला नहाने गई थी। रेनवाल कस्बे में स्थित BSNL दफ्तर में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोर यहां से करीब 8 लाख रुपए की बैटरी, कॉपर, डीजल और केबल समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए। BSNL दफ्तर से सामान चोरी होने के बाद करीब 10 से ज्यादा गांव की दूरसंचार और इंटरनेट सेवा ठप हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि चोर यहां कैंपर गाड़ी से पहुंचे। चोरों के हाथों में लाठियां थी। उन्होंने दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। चोरों का आतंक। 12 में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। ताला तोड़कर 150 ग्राम चांदी ले उड़े। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। मिशन 2023 और कहा गया है तैयार हम। मिशन 2023 पर मुरारी लाल मीणा का यह बयान है। पूरे राजस्थान की ठेकेदारी तो नहीं की, लेकिन दौसा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट करना मिशन। एक दिन में नहीं जीता जाता चुनाव, 5 साल की मेहनत से चुनाव जीता जाता है। चुनाव कभी भी हो, हम तैयार हैं। यात्रा का इफेक्ट पूरे देश के अंदर पड़ेगा। लोगों की जो एक दूसरे की दूरियां बढ़ गई थी, जो फ्रैक्शंस हो गए थे, जो पार्टियां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो अलग करती है लोगों को, उनमें वापस वो सारा गैप खत्म हो गया और लोग सद्भावना से रहे। मैं समझता हूँ इसका फायदा पूरे देश। चूरू की सैनिक बस्ती में विधायक आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौड़ प्रदेश और सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने संविदा कर्मियों को लेकर कहा कि सरकार से धोखा खाकर संविदा कर्मी प्रदेश में काली दिवाली मनाने को मजबूर है। उनको नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाकर नियमितीकरण करने का झुंझुना पकड़ा रही है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।